और अभी अहम खबर आ रही है कि लाहौर के इलाके डिफेंस में वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गाड़ी के करीब फायरिंग हुई है। पुलिस के मुताबिक कार सवार नौजवान ने गाड़ी ओवरटेक करने के बाद फायर किए, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अहम खबर आ रही है, लाहौर का इलाका है डिफेंस, यहां पर वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की गाड़ी के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया है। पुलिस के मुताबिक कार सवार नौजवान ने गाड़ी ओवरटेक करने के बाद फायर किए, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, क्या इत्तलात हैं आपके पास और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बारे में क्या इत्तलात हैं, वो महफूज हैं? जी बिल्कुल, पुलिस ज़राए के मुताबिक, जो हमारी पुलिस ज़राए से बात है उसके मुताबिक डिफेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ जो है उनकी कार के करीब फायरिंग हुई और कार सवार नौजवान ने वफाकी वज़ीर की कार को ओवरटेक किया और वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके साथ साथ नौजवान लड़के उसामा और उसके साथ जो असला था उसको पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। असला भी पकड़ लिया गया है। हवाई फायरिंग का वाकया जो है डिफेंस ए की हदूद में पेश आया था और ये गुज़िश्ता रात पेश आया था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटी अथॉरिटीज जदीद टेक्नोलॉजी की मदद जो है वो ली गई थी। पुलिस का ये भी कहना है कि मुलजिम के जेर इस्तेमाल जो गाड़ी है उसको भी तहवील में ले लिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि डिफेंस में अपने अहले खाना के साथ मैं जा रहा था तो गाड़ी की जानिब बाएं जानिब से क्रॉस किया गया और उसके बाद 5 फायर किए गए। इसके साथ कार का पीछा किया और इस मौके पर नाके पर इत्तला भी दी, जिसके बाद मैं मुकम्मल तौर पर खैरियत से हूं और मेरा खानदान भी मुकम्मल खैरियत से है। लेकिन 5 फायर किए गए थे अताउल्लाह तारड़ की गाड़ी को क्रॉस करके, जिसके बाद जो लड़के को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की कार के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया था। पुलिस की जानिब से भी ये बताया गया है फायरिंग का वाक़या डिफेंस के इलाके में पेश आया है। कार सवार नौजवान ने अताउल्लाह तारड़ की कार को ओवरटेक किया और फायर किए थे और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मौक़िफ़ भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल खैरियत से हूँ, किसी किस्म का कोई नुकसान मुझे नहीं हुआ। MOU की खिलाफ वर्जी ने फिर साबित कर दिया कि ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। अमरीका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का 2 टोक पैगाम, कहा दुश्मन खुद को मजीद बड़ी रुसवाई से दोचार करने की कोशिश कर रहा है। सदर मसूद पज़िशकियान बोले, कौमी इत्तेहाद और सुप्रीम लीडर की रहनुमाई हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। मौजूदा हालात में इख्तलाफात और तकसीम से गुरेज कामयाबी की कुंजी है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी का एक्स पर पैगाम, कहा अमरीकी फौजियों को मालूम होता कि हमला इतना शदीद होगा तो वो फरार होने में एक भी लम्हा ज़ाया ना करते। रहबर आला ने अमरीका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने का कहा था, दुश्मन फौज ये समझ ना सकी। अब आपको बताएं कि सदर ट्रंप के सख्त अहकामात के बाद अमरीकी फौज के ईरान पर हमलों में शिद्दत आ गई। मुसलसल 8वीं रात मुख्तलिफ शहरों में खौफनाक धमाके, सिरिक शहर में मिसाइल गिरने की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई उर्दन में अमरीकी फौजियों पर हमला का जवाब है। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी मुसलसल ईरान के निशाने पर। कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों से हमले। अल उदैरी कैंप के असलहा डिपो में आग भड़क उठी। अल-सलाम एयरबेस पर पेट्रियट और रडार पर भी हमले किए गए। ईरानी पास दराने इनकलाब ने बहरीन और उर्दन में भी अमरीकी अड्डों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इटली डंकी केस में FIA की अहम कामयाबी। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस 2 मुल्जिमान गुजरात और सियालकोट से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा समा कासिम अरशद ने, उनसे मजीद जानते हैं। कासिम, इन कार्रवाइयों का अहवाल बयान कीजिएगा। अरे बिल्कुल, माइग्रेंट स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से जो एक का ताल्लुक एहसन है। ये जो एहसन था, इसने ये जो है वो जो इटली डंकी के लिए नौजवान गए थे, लापता होने वाले पाकिस्तानी जो शहरियों से रकम वसूल की थी और ये उस नेटवर्क का हिस्सा था जिसको हिरासत में लिया गया है। और मुलजिम से इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क, माली लेन देन और दीगर सहूलतकारों के हवाले से तफ्तीश मजीद जारी है और इसको FIA के स्पेशलाइज्ड लॉ एनफोर्समेंट यूनिट ने जो है गुजरात से गिरफ्तार किया। और इसी तरह एक और कार्रवाई के दौरान मुलजिम आतिफ भी हिरासत में लिया गया, जिसने शहरी को फ्रांस वर्क वीजा के झांसा देकर 21 लाख रुपए हत्याए। इन दोनों मुलजिमान को हिरासत में लिया गया। तमाम FIA को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें इन्होंने ये एक और एजेंट पकड़ा है। मजमूई तौर पर जो एजेंट पकड़े गए हैं वो उनकी तादाद 2 हो गई है, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी और मजीद इंकशाफात जो है वो होने का भी इम्कान है। मजीद तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया कासिम। और मीरपुर खास में 18 साल की अनुषा आराई की मौत की तहकीकात। वालिदा ने बेटी की हलाकत को खुदकुशी और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को झूठा करार दे दिया। अपने नुमाइंदे बिलाल महमूद से मजीद मालूमात हासिल करेंगे, जो कि इस वक्त बच्ची की वालिदा के हमरा मौजूद हैं। जी बिलाल।
अजी बिल्कुल, करीम टाउन की रिहायशी 18 साला अनूशा की ये हलाकत का मामला है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई है। उसके मुताबिक बच्ची के जिस्म पर जहाँ मुख्तलिफ जगहों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं, वहीं पर जो वर्सा हैं उनमें से जो है वो मकतूला के 2 भाई और 2 मामुओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त हम मकतूला के घर पे मौजूद हैं और मकतूला की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मेरी बेटी ने सुसाइड किया था, तो हम लोग सेवल लेके गए थे, तो सेवल वालों ने कहा कि कत्ल का केस है, वापस भेज दिया ना। तो पुलिस हमारे घर पे आती है कि पोस्टमार्टम कराना, तो हम सब ने एहतजाज किया कि हम अपनी बच्ची की चीर फाड़ नहीं करवाएंगे। तो वो ज़बरदस्ती, फिर भी ज़बरदस्ती मेरी बच्ची को सेवल लेके चले गए। डॉक्टरनी के पास गए, मैं खुद खड़ी हुई थी उस टाइम, तो डॉक्टरनी को कहा कि जो इसके अंदर हुआ है ना वो नहीं बताना, जो हम कह रहे हैं ना आपको बताना। मेरे दोनों बेटे, मेरे भाई घर में मौजूद नहीं थे। मैं सीसीटीवी कैमरे की फोटो दे रही हूँ। इनकी जानिब से ये भी कहना है कि पुलिस की जानिब से जो है वो मेडिकल रिपोर्ट तब्दील करवाई गई है। इनका यही कहना है कि जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। जी वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम हसीन, आसमान पर काली घटाएं छाई हैं, ठंडी हवाओं के झोंकों ने माहौल को दिलफरेब बना दिया। महकमा मौसमियात ने हफ्ता भर बादलों और रिमझिम की पेशगोई कर दी है। अलीना शाहिद से मजीद जानते हैं। अलीना, मंजर कशी कीजिएगा। जी देखें, इस्लामाबाद का मौसम बेहद हसीन है, सर्द हवाएं चल रही हैं और बादलों का राज है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश होती रही, जिसके बाद मौसम में तब्दीली देखने को आई। इस वक्त दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज से 25 जुलाई तक बारिश की पेशगोई की गई है और जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उन्हें एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी कहा गया है। साथ ही इस्लामाबाद है भी बहुत खूबसूरत और इस मौसम में और भी खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहा है। और क्योंकि आज छुट्टी भी है तो सभी खुश हैं, इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। जी, और कराची में आसमान पर काले बादलों का राज है। समंदरी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। फरवा अली से मजीद बात करेंगे। फरवा, अपडेट कीजिए। शहर कायद का मौसम खुशगवार है, काले बादलों के डेरे हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज भी शहर कायद में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जुनूब मगरिब की जानिब से 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से वक्फे से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। मौसम बेहद खुशगवार है और महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन के किसी हिस्से में तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी रहेगा, जिससे मौसम मज़ीद खुशगवार लगेगा। जबकि शहर कायद में फ़िलहाल तो तेज़ बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, लेकिन जुलाई के आखिर तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। जी ठीक है फरवा, बहुत शुक्रिया। कराची से ही खबर है, हॉक्स बे टर्टल बीच के करीब 6 अफराद समंदर में डूब गए, जिन्हें बरवक्त कार्रवाई करते हुए बचा लिया गया। ईदी के रजाकारों ने बेहोशी की हालत में 2 अफराद को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया। मुतासरा अफराद में 19 साल का हौजन, 22 साल का मुईज़, 22 साल का अली मुबारक, 23 बरस का जिस्म, 24 साल का अली और 26 साल का सईद अहमद शामिल हैं। मानसहरा से जहां सयाहों की कार गहरी खाई में जा गिरी है, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं, ये बताया जा रहा है। जबकि रेस्क्यू ज़राए का ये भी बताना है कि जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक सियालकोट से था। 2 खवातीन इनमें शामिल हैं, जबकि 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 1 शख्स जख्मी भी हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ये कार सयाहों की कार थी जो कि खाई में जा गिरी है। और इससे मुतालिक मज़ीद ये भी अफसोसनाक अपडेट्स आ रही हैं कि 2 खवातीन इस हादसे में जाँ बहक हुई हैं और इनमें 2 मर्द भी शामिल हैं, जबकि 1 शख्स ज़ख्मी हुआ है। अब आपको बताएं कि लाहौर और उसके गिरदोनवा में आज मौसम गर्म और हब ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मानसून का दूसरा स्पेल शुरू होगा और 24 जुलाई तक वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। नुमाइंदा समा उमर याकूब लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उमर, वेदर फोरकास्ट बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर और उसके गिरदोनवा में आज मौसम गर्म, खुश्क और हब्सज़दा रहने का इम्कान है, जबकि पीर से 24 जुलाई तक मानसून के दूसरे स्पेल की शुरुआत होगी
और मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। ये कहना है महकमा मौसमियात का। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। और जिस रफ्तार से हवा चल रही है वो इस हवा में नमी के तनासुब की वजह से हब्स की जो शिद्दत है उसमें इजाफा करेगी। मॉनसून का जो दूसरा स्पेल शुरू होने के बाद बारिशें होंगी तो दर्जा हरारत में वाज़े कमी आएगी, लेकिन आज गर्म और खुश्क मौसम रहने की पेशगोई की जा रही है। जी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके कहाना में वर्दी पहनकर वारदातें करने वाले 3 में से 2 पुलिस एहलकार पकड़ लिए गए हैं, जबकि इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुल्जिमान मुतादिद वारदातें कर चुके हैं। मुल्जिमान काहना के करीब वाक़ई सोसाइटी में नाका लगाकर शहरियों से लूटमार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मकामी लोगों ने इमरजेंसी नंबर पर इतला दी तो पेट्रोलिंग पुलिस ने छापा मारकर 2 एहलकारों को रंगे हाथों हिरासत में ले लिया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। जेर हिरासत मुल्जिमों में कांस्टेबल अली हसन और कांस्टेबल कबीर अली शामिल हैं। अली हसन थाना सुंदर और कबीर अली थाना गार्डन टाउन में तैनात था। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मजीद तफ्तीश भी जारी है। कराची के इलाके मलीर सिटी 52 शाह मजार के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जख्मी जबकि एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गश्त पर मामूर एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को मशकूक जानकर रोका तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि साथी फरार हो गया। मुल्जिमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। जख्मी पुलिस एहलकार की शनाख्त साजिद